हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, आज अपने प्लाटून कमांडर का पेपर हुआ था। उसमें अपने पहला पेपर जो हिंदी का था उसके आंसर की आई है। आंसर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, तो सभी लोग बने रहें। पहले पेपर में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपवाक्य का भेद नहीं है। उपवाक्य का भेद, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, काल उपवाक्य का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर दो में है कि वाक्य में योग्यता का अर्थ क्या है। इसमें योग्यता का अर्थ, इसमें आपका आंसर होगा कि पदों के अर्थ बोधन की क्षमता। पदों के अर्थ बोधन की क्षमता इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आंसर बताना है आप लोगों को, तो अपन फटाफट इसके सोल्व कर लेते हैं पेपर को। कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है क्रिया संबंध अशुद्धि है। अशुद्धि में आप देख सकते हो, इसमें ऑप्शन है वह फल खाकर जाएगा, मंत्रों का सही उच्चारण बोलो, या मत चिल्लाओ, मैं दर्शन करने आया था। तो इसमें अपना हो जाएगा कि ये ऑप्शन नंबर बी, मंत्रों का सही उच्चारण बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि वह फल खाकर, मैं कहाँ चला गया। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कृपया आप ही ये बताने का अनुग्रह करें, मुझसे ये का संभव नहीं हो सकता, चाहे जैसे तुम वहाँ जाओ, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक सेकंड रुकना थोड़ा सा, कृपया। शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृपया आप ही ये बताने का अनुग्रह करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि बतानी है। तो ये तो एक इजी सा हो गया कि दाल में चिड़िया गाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हम अवश्य ही जाएंगे, उसके चाचा को लड़की हुई है, मैं आपके दर्शन करने। तो ये हो गया शुद्ध, अपने ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है अपना, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो 7वें प्रश्न में शुद्ध वाक्य है कि विमला ने गीत गाई, नहीं, गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो ये हो गया सही। 8वां है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है इस बार, कि तुलसीदास ने गीतावली की रचना की। हाँ ठीक है। वे परस्पर एक दूसरे से, तो ये परस्पर भी आ गया, एक दूसरे से भी आ गया, तो ये गलत हो गया अपना 8वां। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वें में होगा कि वाक्य भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक बात है। दूसरा है कि वाक्य में पदों का क्रम नियमानुसार जरूरी नहीं होता ना, ये गलत बात है। तो ये सही हो गया, एक सही, सेकंड गलत है। फिर आता है अपना 10वें में आता है अशुद्ध वाक्यों का चयन करना अपने को साथियों। तो अशुद्ध वाक्य अपने हो गया, देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार। यह कहना आपकी गलती है, तो ठीक है। मैं हल करने की तलाश में हूँ, ठीक है। मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता, वहाँ भारी भीड़ लगी थी, भारी भीड़ कैसे हो गई। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो इसमें साथियों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी और ई। देखिए कहीं है क्या, सी, डी, ई, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशज शब्द अपने हो गया साथियों, ऑप्शन सी, चिड़िया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कि कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। दुकान, वकील, सरकार, इसमें हो गया आंसर 4 आपका, पलंग। इसमें भाववाचक, संज्ञा, भाववाचक, ये बहुत ईजी सा आ गया, मिठास। संज्ञा का भेद नहीं है, संज्ञा भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, प्रश्नवाचक संज्ञा का भेद नहीं है साथियों। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। 15वां, सर्वनाम का भेद नहीं है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, गुणवाचक जो है वो इसका भेद नहीं है सर्वनाम का। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में, यह कोई नया काम नहीं है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम हो गया, तो इसमें सर्वनाम हो गया यह है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। गुणवाचक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। तो गुण बताने वाला कौन सा, पहला वह है प्रत्येक, लाल इसमें गुणवाचक विशेषण का
जो है उदाहरण हो गया। 18 क्वेश्चन नंबर 18 में अपन देखते हैं क्या पूछ रहा है कि स्वरूप या रचना की दृष्टि से वाक्य दो प्रकार के होते हैं। ना, गलत बात है। सरल वाक्य एक से अधिक पदों को उपवाक्य में बदल देने से मिश्र वाक्य बन जाता है। ठीक बात है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना कि कथन एक गलत है लेकिन दो सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। वाक्य की दृष्टि से उपयुक्त सही विकल्पों का अपने को चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा कि सरल वाक्य बिजली चमकती है। ठीक बात है। संयुक्त वाक्य जब विपत्ति आए तब धीरज रखो। ना, ये संयुक्त वाक्य नहीं होगा। मिश्र वाक्य हमें खाना नहीं खाया। गलत बात है। चौथा है डी, सरल वाक्य बारिश आने वाली है। ठीक बात है। संयुक्त वाक्य की अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे। ये भी ठीक बात है। तो ए डी ई यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 20 में अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य है? तो इसमें अपने को पढ़ते हैं तब ये पता, अनुष्का ने पुस्तक पढ़ी और सो गया। और सो गया। जब तक बच्चे शांत रहते हैं, जो सत्यवादी है उसे कोई डरा नहीं सकता। शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। ये हो गया अपना सरल वाक्य। नीचे दो कथन दिए गए हैं। मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य तथा उसके आश्रित एक या अधिक उपवाक्य होते हैं। ठीक बात है। संयुक्त वाक्य में दो या अधिक उपवाक्यों को प्रधान वाक्य में बदलकर मिश्र वाक्य बनाया जाता है। ठीक बात है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 में अपन चलते हैं। क्या पूछ रहा है अगला? उदाहरण दिए और वाक्य के भेद दिए हुए हैं तो उनको मिलान करना है। ठीक है। आपको क्या चाहिए? तो आपको क्या चाहिए? ये हो गया प्रश्नवाचक। एक चम्मच शहद लाओ। एक चम्मच शहद लाओ, ये हो गया आज्ञावाचक। शायद ही गोवर्धन हो, तो ये हो गया संदेहवाचक। और पिताजी आ जाए तो अच्छा हो, ये हो गया इच्छावाचक। तो इसमें ऑप्शन देख लो कौन से मिल रहा है। पहले में चौथा, दूसरे में पहला, तीसरे में तीसरा। तो तीसरे में तीसरा ये रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि वाक्य की विशेषताओं के संबंध में सही कथन नहीं है। तो वाक्य के प्रमुख दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विदेश। ठीक बात है। वाक्य स्वयं में संपूर्ण होता है। ठीक है, पूरा होता है बिल्कुल। वाक्य सिद्ध पदों को मेल के अनुसार यथाक्रम रखने को ही वाक्य रचना कहते हैं। व्याकरण सिद्ध पदों को मेल के ना, ये ठीक बात नहीं है। तो इसका आंसर हो गया सी। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शताब्दी गलत हो गया। ये आध्यात्मिक होगा। सॉरी आध्यात्मिक गलत हो गया। अधिगति नहीं, अधोगति होता, आनुषंगिक होता है। ये शताब्दी इसमें ठीक बात है। फिर अगले में अपने को पूछा है अशुद्ध। ग्रस्त सही है। राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है। तो ये अशुद्ध हो गया। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से अपने को देखना है कि दोनों ऑप्शन कौन से सही नहीं है। तो पहले देखो, निपुण्य, निपुणता, तो ये ही हो गया। दोनों इसमें सही नहीं है। सॉरी, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों को अपने को चयन करना है। तो इसमें कौतूहल ये गलत है। श्रीमती जी सही है। साधुवाद भी सही है। कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है। तो शारीरिक सही है। तो अपने BCE कौन से ऑप्शन में? BCE। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द गृहिणी हो गया। 29 वर्तनी दृष्टि से शुभ शब्द पूछा वापस। तो इसमें हो गया ये सैद्धांतिक सही है इनका भाई साहब का जिन्होंने लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 में अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया कि मुहावरों का अर्थ उनके प्रत्यक्ष अर्थ से भिन्न होता है। ये लक्षणापरक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुहावरों का प्रयोग अलग से न होकर वाक्य प्रसंग में होता है। ठीक है, दोनों कथन आपके सही है। यहाँ पे कुएं में भांग पड़ना, इसका उचित अर्थ क्या है? तो कुएं में भांग पड़ना यानी कि सबके सब एक जैसे हो जाएगी। उस कुएं का पानी पीकर सबकी अकल मारी जाना, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधे करने का अर्थ हो गया अपना काम निकालना।
आगे नात न पीछे पगहा, यानी कि आगे नात न पीछे पगहा कि किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। गुदड़ी के लाल होना, गुदड़ी के लाल होने का अर्थ है कि गरीब का घर में गुणवान का उत्पन्न होना। फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करना। ये तो इजी इजी से आगे। कंगाली में आटा गिला होना कि गरीबी में और अधिक हानि होना, ऑलरेडी गरीब है और अधिक हानि होगी। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ कहीं का नहीं रहना, कहीं का नहीं रहना, यानी कि घर का ना घाट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, मुहावरे मैच करवाए अपने अर्थ से। तो ये है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना यानी कि समय आने पे धोखा दे देना। पहले में तीसरा देखो कौन कौन से ऑप्शन में आता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी। दूसरे में देखते हैं अपन आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप होने का मतलब है कपटी मित्र होना। बी में पहला कौन से ऑप्शन में है, बी में पहला ऑप्शन में है। आंसर तो ये हो जाएगा इसका ए। लेकिन एक बार देख लीजिए, ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद में दिखाई देना। अपना सा मुँह लेकर रहना यानी कि शर्मिंदा होना। ठीक है साथियों, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, इसमें कारक क्या है, इसमें है करण है। कर्ता ने कर्म को करण से करण हो गया इसमें कारक। ने परसर्ग जो विभक्ति का प्रयोग है किस कारक के साथ होता है, कर्ता ने, कर्ता के साथ होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या पूछ रहा है कि कारक के भेद दे रखे उनके अर्थ के साथ मैच करना है। ठीक है, तो इसमें संबंध कारक किसी एक व्यक्ति के दूसरे संबंध हो गया। करण कारक, करण कारक हो गया कि जिसकी सहायता से कर्ता क्रिया करता है। ठीक है, संप्रदान, संप्रदान अपादान अलग होने का बोध कराता है। संप्रदान जहाँ किसी को कुछ नहीं कुछ दिया जाए, तो इसमें मैच करते हैं। पहले में चार ऑप्शन एक ही में है संबंध वाला, तो ये हो जाएगा सही। फिर आता है आत्मज। आत्मज का स्त्रीलिंग हो गया आत्मजा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, तो खाला और खाली। खाला क्या होता है, खाला तो कुछ नहीं होता, पुत्र पुत्री से गूंगा गूंगी काला काली, तो ये हो गया खाला काली गलत। कि लिंग परिवर्तन की दृष्टि से सही युग्मों का चयन करना है। ठीक है, तो अपने देखते हैं जेठ और जेठानी, ये ठीक है। तोता और तोते, तोते बहुवचन हो गया। शिष्य और शिष्या, ये भी ठीक है। मच्छर और मच्छरानी, ना ना ये गलत हो गया। विदुर और विधवा, ये भी ठीक है। तो ACE कौन सा है, ये ठीक है। फिर ये निम्नलिखित किस शब्द का बहुवचन रूप अशुद्ध है, कथा, कथा का कथाएं सही है। आशीर्वाद, आशीर्वाद का आशीर्वादो, आशीर्वाद नहीं हो सकता है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। वधु का वधुओं सही है, शाखा शाखाएं सही है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आ गया साथियों, एक सेकेंड साथियों। चलिए ये थोड़ा सा पेपर गड़बड़ आ गया कि निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए। संकेतवाचक वाक्य में कार्य के होने का संदेह होता है। संकेतवाचक में कार्य के होने का संदेह कैसे होगा, तो ये गलत हो गया। एक से अधिक सरल तथा स्वतंत्र वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में समुच्चयबोधक शब्द से जोड़ते हैं, तो ये सही हो गया। तो इसमें हो गया क्वेश्चन नंबर 46 इसमें अपना ऑप्शन नंबर सी। 47 में आपका हो गया कि संदेह बताना है, तो अब तक वह चला गया होगा, ये संदेह आ रहा है इसमें सीधा सा ये। तो क्वेश्चन नंबर 48 में है कि जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वह पढ़कर परीक्षा में सफल हुआ है, और स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। तो इसमें अपने को चारों में से मिश्र वाक्य बताना है, तो मिश्र वाक्य सीधा सा ये हो रहा है, एक ही ऑप्शन नंबर 4। 48 क्वेश्चन नंबर, अमित रो रो कर चुप हो गया। इस सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन अपने को करना है। तो अमित रोने के बाद चुप हो गया, रोता रहा और चुप हो गया, रोने के बाद अमित रोकर चुप हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या पूछ रहा है अपने को कि संयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो सूर्य निकलते ही तारे छुप गए, सूर्य उदय हुआ, आकाश में तारे छुप गए, उदित हुआ और आकाश में तारे छिप गए। तो इसमें हो गया ऑप्शन 4। ठीक है, फिर अपने को क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि संकेतवाचक वाक्य चुनना है अपने को। संकेतवाचक वाक्य से तात्पर्य हो गया कि अपने को जिसमें संकेत, जैसे कुछ संकेत हो रहा हो, तो कि
जैसे ये यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल ली, तो ये हो गया इसका आंसर। जैसे वर्षा अच्छी हो रही है तो संकेत क्या मिलेंगे कि फसल भी अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि वचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वचन के कथन में हिंदी में वचन दो प्रकार, एक वचन बहुवचन, ठीक बात है। वचन का मुख्य कार्य शब्दों के लिंग भेद का वचन बोध नहीं कराते हैं, तो ये इसका कथन सही नहीं है। 52 में हो गया 2। 53 में है कि कौन सा बहुवचन बोधक है। बहुवचन की अध्यापिका नहीं है, स्त्रीलिंग है, डिबिया नहीं है, कामना नहीं है, गुड़िया इसमें बहुवचन हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 54 में है वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, ठीक बात है। वह पढ़ता होगा, वाक्य पूर्ण वर्तमान का उदाहरण है, बिल्कुल ठीक बात है। ना सॉरी, ये पूर्ण वर्तमान का नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अपने कथन 1 सही है, लेकिन सेकंड गलत है। पढ़ता होगा पूर्ण अभी नहीं होगा, पढ़ रहा है यानी कि चल रहा है। निम्नलिखित में से भूतकाल से संबंध वाक्यों का चयन करना है अपने को। भूतकाल से संबंध कौन कौन से हो गए कि कृष्ण का बचपन बीत गया, तो ये भूतकाल हो गया, ठीक है। दूसरा है माली फूलों से माला बनाता है, तो ये नहीं होगा। जापान अपने अतीत को भूल चुका है, तो ये भूतकाल का है। एकलव्य अभ्यासरत है, तो ये भूतकाल का नहीं है। कालिदास ने मेघदूत लिखा, ये भूतकाल का। तो ACE ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि इनमें से कौन सा वाक्य क्रमवाच्य का उदाहरण है। क्रमवाच्य का उदाहरण गोपाल पत्र लिखता है, मुझसे गाया नहीं जाता, मैं बोझ नहीं उठा सका, सरकार के द्वारा घोषणा की गई, तो इसमें सरकार के द्वारा घोषणा की गई, तो ये क्रमवाच्य का उदाहरण ठीक बात है। फिर अपन आगे चलते हैं साथियों कि सूर्य पूर्व की दिशा में उगता है, इस वाक्य में किस पक्ष का बोध कराया गया है। इसमें नित्यता बोधक जो है वो करवाया गया है, बोध करवाया, क्योंकि सूर्य नित्य रूप से पूर्व में उदय होता है। आम खाया जाता है, इस वाक्य का संबंध किस वाच्य से है। आम खाया जाता है, आम हो गया क्या कर्म हो गया कि किसको खाया जाता है, आम को। वाच्य के कितने भेज है, तो ये तो बेसिक सा पूछ लिया। वाच्य के 3 भेज है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है साथियों अपने को। तो इसमें देखिए संदेहवाचक पूछा है, तो संदेहवाचक कांच की जहाँ संदेह या संभावना हो, ठीक बात है। इच्छावाचक वक्ता की इच्छा या आशा हो। ये संकेत क्या है कि कार्य का होने अथवा सामान्य कथन या फिर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर, ये तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पे जो हो रही है कि कार्य के होने और कार्य सामान्य कथन, तो सी में अपना हो जाएगा कि संकेत एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर हो रहा है। कि अभी जैसे पीछे पढ़ा था कि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, तो ये हो गया एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर, ये संकेतवाचक, ये हो गया विधिवाचक। तो ऑप्शन मिलान कर लो। पहले में तीसरा कौन किस ऑप्शन में, 1 2 ऑप्शन में, दूसरे में पहला, तो दूसरे में पहला ये एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 इसमें से किसके मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं कि 2 पदबंधों के, 2 उपवाक्यों के, ना 2 वाक्यों के, 2 वर्णों के मेल से जब होता है तब संधि कहलाता है। कि लंबा प्लस उदर, इसका संधि करना है अपने को, तो ये हो गया लंबा उदर नहीं होगा, लंबोदर नहीं होगा, लंबोदर इसका आंसर हो गया। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय हो गया। व्यायाम विधन आयाम इसका हो गया। समास, ये अपने को आता नहीं है ना संधि, विधन आयाम, वह ये इसका ये आयाम, ठीक है। समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है कि संक्षेप में बताना। माता पिता शब्द, माता पिता में कौन सा समास है, माता पिता में हो गया अपना द्वंद्व समास। नीलकंठ समस्त पद में समास का कौन सा भेद है। नीलकंठ में नील है जिनकी कंठ, बहुविवीर्य समास हो गया इसमें। हे राम तुम मेरा दुख दूर करो, उक्त वाक्य में अल्प विराम की जगह किस विराम चिन्ह का प्रयोग उपयुक्त होगा। तो इसमें अल्प विराम की जगह विस्मयादि बोधक जो है वो भी चल जाएगा, उपयुक्त रहेगा इससे अल्प विराम की जगह। नीचे 2 कथन है कि अगर विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। किसी अन्य की कही गई बात को बिना परिवर्तन जो के तौर पर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करना जरूरी है, ना गलत बात है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अगर आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि जब किसी लंबे वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्यांशों का प्रयोग हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। तब एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य है तो अल्प विराम का प्रयोग आवश्यक होता है। द्वंद्व समाज के 2 पदों के बीच विराम चिन्ह, द्वंद्व समास के 2 योजक चिन्ह होता है, ये अपने को पता ही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं
कि विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद इत्यादि भाव व्यक्त करने के लिए, ठीक बात है। फिर विस्मयादि चिन्ह में प्रश्नकर्ता उत्तर की अपेक्षा करता है, नहीं ये ठीक बात नहीं है। तो इसमें हो गया एक सही, दूसरा गलत हो गया, ठीक है। 73 क्वेश्चन नंबर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रयोग हेतु निम्नलिखित कथ्य सही नहीं है। तो इसमें अपने हो गया कि कौन कौन से जो कथन है वो प्रश्नवाचक चिन्ह हेतु सही नहीं है। कि यहाँ जहाँ स्थिति निश्चित ना हो, ये तो सही बात है, जहाँ स्थिति नहीं हो वहीं पूछते हैं क्वेश्चन मार्क। आदर सूचक शब्दों के अंत में आदर सूचक में क्वेश्चन क्यों लगाएंगे, तो ये हो गया एक। तो शुभकामनाएं प्रकट करने में शुभकामनाएं प्रकट करने में क्वेश्चन नहीं लगेंगे। जहाँ प्रश्न करने या पूछे जाने का वो दो, तो वहाँ तो क्वेश्चन लगाएंगे। जहाँ हंसी खुशी व्यक्त वहाँ भी नहीं लगाएंगे। तो BCE ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग में कौन से कथन सही है। इसमें बहुत कम ठहराव होता है, ठीक है। दो बड़े वाक्यांशों के बीच इसका प्रयोग होता है, बड़े वाक्यांशों के बीच में प्रयोग होता है, ठीक बात है। यदि कोई वाक्य प्रत्यक्ष कथन में हो तो मुख्य कथन के पहले इसे लगाते हैं, ठीक बात है। विस्मयादि भावों व्यक्त करने में ना विस्मयादि चिन्ह होता है। जहाँ उदाहरण देना हो ना, तो इसमें ABC ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 कि विराम चिन्ह के प्रकार है, उनको प्रयोग और अर्थ के साथ जोड़ना है। पहला है पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम पूरी तरह रुक जाना, ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है अल्प विराम, थोड़ी देर के लिए रुकना। फिर आता है योजक की 2 बार प्रयुक्त हो एक ही संज्ञा के स्थान। फिर आता है विस्मयादि बोधक हर्ष विषाद, तो इसका आप ऑप्शन मिलाने ला, इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3 C। क्वेश्चन नंबर 76 में है कि महत्वपूर्ण कथन और कहावत आदि को उद्धृत करने का किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उद्धरण चिन्ह इसमें प्रयोग किया जाता है। कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं कि विराम चिन्ह अभिप्राय की समाप्ति को सूचित करता है, ठीक बात है। पूर्ण विराम, उपविराम, अर्धविराम, अल्पविराम विराम चिन्ह के अंतर्गत आते हैं, ठीक बात है। दोनों कथन सही है। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में लगाए जाने वाला चिन्ह जो है वो क्या कहलाता है, तो पूर्ण विराम हो गया, पूर्ण हो गया ना वाक्य। निम्नलिखित किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग नियमानुसार किया गया है। वाह तुम्हारे क्या कहने, तो इसमें ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जूही की कली का सारांश अपनी भाषा में लिखिए, हाँ तो इसमें ठीक है। ये इसमें निम्न नियमानुसार हुआ है कि जूही, ये इसकी आ गया, सारांश अपनी भाषा में लिखिए। क्या आप गया से आ रहे हैं, मैं जो कहता हूँ कान लगाकर सुनो, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन B। निम्नलिखित शब्दों को क्रम से व्यवस्थित करने एक मुहावरा बनाइए। क्रम से शब्द, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, ये तो इजी सा हो गया, इसमें मिलान कर लेना कौन सा होगा। अपने अपनी यानी C जो पहले आएगा, तो ये C इसमें आ रहा है। खरबूजे को देख, खरबूजा रंग में लोकोक्ति का सही अर्थ है। लोकोक्ति का सही अर्थ हो गया देखा देखी काम करना। कि अगला क्वेश्चन है, निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है, तो इस दूर का ज़्यादा। अगले ज़माने का आदमी, तिल का ताड़, ज़मीन पर पैर, ये हो गया घर का जोगी, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही टाइप का हो गया। अपने आदमी को कम महत्व, सेम ही आ गया। अब एक अर्थ के सब धान 22 पसेरी, सब धान 22 पसेरी, यानी कि अच्छा बुरा सबको एक, कि सब धान अच्छा है बुरा है, 22 पसेरी एक ही भाव। ऊंची दुकान फीका पकवान, गुप्त बात प्रकट, केवल बाह्य प्रदर्शन, मूर्खों में पढ़ा लिखा, ये हो गया केवल बाह्य प्रदर्शन होना, दिखावटी होना, मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है कि पारिभाषिक शब्दों का अर्थ अभिधा में ग्रहण किया जाता है। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ अभिधा में ग्रहण किया जाता है, ठीक बात है। दूसरा है कि हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पारिभाषिक शब्दों को अधिक भूमिका नहीं है ना, गलत बात है, ये तो अधिक भूमिका है। आपके SI में भी इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में, और RS में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो गलत है। प्रशासन में भी अपने पूरा इसका रोल होता है, प्रशासनिक नाम ही इसका प्रशासनिक शब्दावली भी है। पारिभाषिक शब्दों का भी महत्व दिया जाता है, तो इसमें हो गया ऑप्शन B गलत है, पारिभाषिक शब्द,
ठीक है, अगला ये देखिए अभी आ गया, अभी प्रशासनिक शब्दों का ही चल रहा था नाम और ये आ भी गया। अनुस्मारक हो गया, ये बड़ा रिमाइंडर। अनुस्मारक एक पत्र भी होता है, रिमाइंडर। रिपोर्ट हो गया, प्रतिवेदन सही है। एजेंट ये हो गया अपने अभिकर्ता। कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा द्विभाषिक, तो इसमें मिलान कर लेना कौन सा आता है ये इसका, तो ये इसमें ऑप्शन आ गया बी। फिर अपना 89 अंग्रेजी शब्द के समानार्थक हिंदी शब्द के सबसे उपयुक्त विकल्पों की चयन करना है। एक्टिंग कार्यकारी, नया सबसे उपयुक्त चयन करना है, ठीक है। कैंडिडेट व्यक्ति, ना। डिस्पैरिटी यानी असमानता, ये ठीक है। हॉनरेरियम तो मजदूरी, ये ठीक है। अंडरसाइन यानी अधो हस्ताक्षरी। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है तो डिस्पैरिटी, ऑनरेरियम, अंडरसाइन, तो ये हो गया सी, डी और ई इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, अंडर कंसिडरेशन एप्लीकेंट, डोमिसाइल और सबॉर्डिनेट का हो गया अपने अधीनस्थ। अंडर कंसिडरेशन यानी विचाराधीन, एप्लीकेंट यानी आवेदक, डोमिसाइल यानी अधिवास, तो इसका आप मिलान कर लेना कौन सा होता है। ये ए में तीसरा, बी में चौथा, तो ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने 91 की। उपयुक्त शब्द का विलोम है, उपयुक्त का हो गया अनुपयुक्त। कौन सा विकल्प जलज और जलद के सही अर्थ है। जलज और जलज यानी जो जल में जन्म लेता है, यानी कमल। जलद यानी जो जल को धारण करता है, वो बादल। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर युग्म शब्द है और उनका अर्थ मिलान करना है, ठीक है। हंस तो पक्षी हो गया, और हंस यानी कि हंसना एक क्रिया हो गई। सूत है वो हो गया धागा, और सूत हो गया पुत्र, तो इसमें मिलान कर लेना आप कौन सा, ए में दूसरा, बी में तीसरा, ये हो गया ऑप्शन डी। फिर 94 में भी वाक्यांश है, एक शब्द बोलना। जो दूसरों से ईर्ष्या करे वो हो गया अपने ईर्ष्यालु। जो जानने की इच्छा रखता हो गया वो हो गया जिज्ञासु। जो देखने में प्रिय लगता है वो प्रियदर्शी, और जो लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। इसमें आप मिलान करें, ए में तीसरा, बी में चौथा, सी में पहला, तो ये हो गया ऑप्शन ए। फिर आता है 95 नंबर क्वेश्चन। 95 में है कि जिसे पार ना देखा जा सके, जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह हो गया, ठीक बात है। जो कहा ना जा सके, अकथनीय, और जो हृदय में दया नहीं, निर्दयी, तो इसमें मिलान करने ना तीसरा चौथा फिर दूसरा, तीसरा चौथा फिर दूसरा, तीसरा चौथा फिर दूसरा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया, ठीक है। 96 क्वेश्चन नंबर 96 में है कि जो दूसरों का भला करने चाहने वाला होता है, दूसरों का जो भला चाहता है, उसे परार्थी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो स्वयं का भला चाहते हैं उसे स्वार्थी कहते हैं, तो दोनों कथन अपने सही है। 97 में है कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द अनिल और अनल का अर्थ है। अनिल हो गई अपने हवा और अनल हो गई अपने आग, तो ऑप्शन बी सही हो गया। 98 में अपने को मिलान करना है वापस से, तो अंश का अपने हो गया कंधा, और अंश का हो गया अपने हिस्सा। कुल और कुल का हो गया अपने वंश, और कुल यानी किनारा, तो इसमें मिलान करो तीसरा चौथा दूसरा, तीसरा चौथा दूसरा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया, ठीक बात है। फिर है 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। सूची शब्द 1 में शब्द दिए गए, सेकंड में अर्थ है उनका, मिलान करना है। गो यानी गाय, खल यानी कि दुष्ट, धतुरा, घन है या धन है, ये घन है। बादल, घना, जाल का हो गया अपने बनावट, फरेब, तो इसका मिलान कर लो आप साथ। पहले में चौथा, दूसरे में पहला, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। इसमें से अक्ष शब्द का सही अर्थ है, अक्ष शब्द का हो गया आँख। 101 नंबर प्रश्न में आप देखिए साथियों, समास दिया है और समस्त पद दिए गए, उनको मिलान करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 1, तत्पुरुष समास में क्या है? तो तत्पुरुष समास का हो गया ये राजपुत्र। द्वंद्व समास में हो गया अपने जन्म और मरण, ठीक है। और द्विगु समास में अपने हो गया पीताम्बर, और बहुवीरी समास में हो गया, बहुवीरी समास में नवरत्न। तो इसमें मिलान कर लो, दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा और फिर पहला, दूसरा तीसरा फिर सी में अपने हो गया, सी में फर्स्ट होगा, सॉरी पीताम्बर होगा आई गेस। एक सेकेंड, तत्पुरुष समास राजपुरुष, द्वंद्व समास ये जन्म मरण, सी में बहुवीरी समास होगा पीताम्बर, और द्विगु समास होगा नवरत्न। द्विगु संख्या आ गई नवरत्न, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा पहला। फिर क्वेश्चन नंबर 102 के नीचे 2 कथन दिए गए कि वे शब्दांश जो कि शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ या विशेषता में अर्थ में विशेषता ला दे, अर्थ ही बदल दें, वो हो गया उपसर्ग, ठीक बात है। हिंदी भाषा में संस्कृत के साथ उर्दू भाषा के उपसर्ग पढ़ लीजिए, ठीक बात है, दोनों कथन सही बात है। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या पूछा है कि प्र उपसर्ग से निर्माण होने वाले, तो कौन सा शब्द प्र उपसर्ग से निर्माण हुआ है? प्र उपसर्ग से निर्माण हुआ है प्रगति, पहला ही ऑप्शन। अ उपसर्ग से निर्मित नहीं है अथा, अपयस, अपयस नहीं है, अपयस खुद एक शब्द है, ठीक है, क्योंकि अ उपसर्ग इसमें से हटा देंगे तो पयस क्या बचता है? कुछ नहीं है, शब्द नहीं है। खुश उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, खुशहा, खुश दिल, खुशबू, खुशक, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा खुश। 106 में देखिए कि जो शब्द मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय के 2 भाग है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तो इसमें ये दोनों कथन सही है। 107 में मिलनसार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, मिलनसार में प्रयुक्त प्रत्यय हो गया अपने सार। पौराणिक शब्द में प्रत्यय, पौराणिक शब्द में प्रत्यय हो गया इक प्रत्यय अपना। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या है कि अपने को तत्सम शब्द दे रखे हैं, तद्भव बताने हैं उनके। तो घोटक, घोटक हो गया घोड़ा, क्षीर यानी कि शीर यानी खीर हो गया, सूची सुई होगी, उष्ट ऊट हो गया, तो इनका मिलान करने ना ऑप्शन नंबर बी है। अर्ध तत्सम शब्द कौन से हो गए? अर्ध तत्सम शब्द हो गया अगिन। 111 क्वेश्चन में देखिए अपने इस अंग्रेजी शब्द है उनके समानार्थक हिंदी शब्द बताने हैं। तो एक तो पहला ऑप्शन है फ्री होल्ड, फ्री होल्ड में अपने पूर्ण स्वामित्व हो गया। दूसरा है लैप्स, लैप्स में अपने हो गया बीत जाना। अकाउंटेंट यानी हो गया अपने लेखाकार। प्रोसीजर होगी क्रियाविधि, ठीक बात है। तो इसमें कौन सा ठीक बैठता है? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ये सही, हाँ यही है, ऑप्शन नंबर 4। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 है अपनी स्टेटस क्यू, यानी कि ऑप्शन ए में हो गया स्टेटस क्यू यानी कि यथा स्थिति। दूसरा है अप टू डेट, अप टू डेट में हो गया अप टू डेट यानी आज की तारीख तक अद्यतन। सर्विलेंस हो गया निगरानी, मर्जर हो गया विलियन। तो इसमें मिलान कर लो, पहले में तीसरा, दूसरे में पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अश्योरेंस, अश्योरेंस का हिंदी अर्थ है वो हो गया अपने बीमा। ज्यूरिस्डिक्शन का हो गया अपने क्षेत्राधिकार। ऑक्शन का हो गया अपने नीलामी। डिप्यूटेशन का हो गया अपने प्रतिनियुक्ति। सर्टिफाई के लिए हो गया प्रमाणित करना। स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक। ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस का हो गया अपने पूर्ण स्वीकृति। और ये सर्कमस्टांस का हो गया कि परिस्थिति, सर्कमस्टांस परिस्थिति हो गया। क्वेश्चन नंबर 121 में देखिए क्या है कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। प्रयोग की दृष्टि से उक्त वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें हो गया अपने सौभाग्यवती अशुद्ध हो गया, हमारी सौभाग्यवती कन्या अशुद्ध हो गया, ठीक है। महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा। प्रयोग की दृष्टि से उक्त वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है? शब्द अशुद्ध ये जो है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग है मामला। हो सकता है इसको बोर्ड जो है वो इसको डिलीट करना पड़े। देखते हैं अपन क्या होता है, इसमें आंसर लग नहीं रहा कोई सा। क्वेश्चन नंबर 123 में देगी अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर उसका चेहरा गिर गया। उक्त वाक्य की शुद्धि है तो गिर की जगह कौन सा शब्द उपयुक्त है?
तो चढ़ गया ना, तन गया, उदास हो गया, उतर गया। तो ये उतर गया, उसका चेहरा उतर गया, एक मोहर टाइप से। क्वेश्चन नंबर 124 में है कि काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। ठीक है। पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था। तो ये ठीक बात नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन हो गया ए सही हो गया। लोग ठीक ही, अच्छा नीचे और है, लोग ठीक ही कहता है। लोग ठीक ही कैसे कहेगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। तो युद्ध से देश पर संकट छाती है, ये भी नहीं बैठ रहा। उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी था, ये ठीक है। तो ए और ई बैठ रहा है, तो ये इसको सही मानना पड़ेगा, लेकिन ये सही बैठ नहीं रहा। कलकत्ता राजधानी था, बोर्ड इसको अगर सही मानता है तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो वाक्य महादेवी छायावादी कवयित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, तो ये गलत हो गया। दवा हिलाकर रोगी को पिलाओ, तो ये ठीक है। प्रातःकाल भ्रमण उपयोगी रहता है, ठीक है। वह मुझे बुलाया है, नहीं, गलत है। तुलसीदास ने बिना पत्रिका लिखी, ठीक है। तो बी, सी और ई कौन से ऑप्शन में, बी सी ई ऑप्शन 4। 126 की लहर शब्द के अनुपयुक्त प्रयोग के कारण निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कि नदी में लहरें उठ रही है, ठीक है। मेरी कलम से स्याही लहर रही है, ये हो गया, ये अशुद्ध है। माघ में हवा की लहर से हड्डी काँप जाती है, सागर की लहरों में, ठीक बात है। बाकी कलम की स्याही लहर जाती है, ये थोड़ा सा हो गया गलत। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध जो वाक्य शब्द है वो हो गया खेद, हमें दुख हुआ। फल और फूल में प्रयुक्त विराम चिन्ह है, फल और फूल में योजक चिन्ह हो गया, ये भाई के सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं कि लेखन कार्य में भाव अथवा विचार की स्पष्टता में विराम चिन्ह से बाधा उत्पन्न होती है। लेखन कार्य में भाव अथवा विचार की स्पष्टता में विराम चिन्ह से बाधा उत्पन्न, ना, गलत बात है। विराम चिन्ह से बाधा कब होगी। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग है, ये ठीक है। तो पहला गलत, दूसरा सही, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 130 है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस विराम चिन्ह का होता है प्रयोग। तो इसमें विपरीतार्थक वियोजक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 131 में शब्द दिए गए, विशेषण बनाना है, विशेषण बताइए, उनको लिखना है, ठीक बात है। तो ये हो गया। पहला है कि सुडोल गुण बता रहा है उसका, शरीर का सुडोल है जैसा भी है। फिर है चौगुना यानी कि संख्या बता रहा है कि 4 गुना हो गया, ठीक है। दो शेर में कि परिणाम बता रहा है, ये शेर वो शेर वाला शेर नहीं है, ये शेर है, ठीक बात है। और ये सार्वनामिक हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, ये देख लीजिए, तीसरा चौथा, ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें ठीक बैठ रहा है। फिर है घास हरी होती है, इसमें होती है क्या है, तो होती है क्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 133 की जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होने क्रिया कहते हैं, ठीक बात है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो धातु से क्रिया बनाई जाती है, ठीक है। दोनों कथन ही अपने सही है। जिस शब्द से रूप में लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे क्या कहते हैं। जिस शब्द के रूप में लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार, तो वो हो गया अपना अवयव हो गया। अव्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कि यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, स्थानवाचक अव्यय, ठीक है। विस्मय आदि अव्यय के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अव्यय प्राय लिंग वचन परसर्ग आदि से प्रभावित रहते हैं, ना, ये ठीक नहीं है। तो ये ऑप्शन सी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 136 में चलते हैं। आशुतोष को मैंने पहले नहीं देखा, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय अपना हो गया नहीं। नदी का पर्यायवाची अपने नहीं है, कौन सा नहीं है, रजनी नहीं, क्योंकि रजनी रात का पर्यायवाची है। रिक्त स्थान में आनंद आह्लाद से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार इच्छा का संबंध है। इच्छा में ऑप्शन है अपने हर्ष, अनंत, आकांक्षा, सहकार। तो इसमें इच्छा का आनंद और आह्लाद, इसमें आकांक्षा इसका उत्तर है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्याय देखिए देव नदी है, मंदाकिनी है, भागीरथी है, तो सरसिज नहीं है। अनुरक्ति के लिए उपयुक्त विलोम है विरक्ति,
ऑप्शन सी, ठीक है। कौन सा शब्द अंक का अर्थ द्योतित नहीं करता है? तो ये अंक यानी संख्या हो गया, भाग्य भी हो गया, ठीक है, चिन्ह हो गया, निशान हो गया, अध्याय हो गया। तो ये इसमें आँख नहीं होता, अंक नहीं होता, वो अक्स ही होता है, आँख होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कृत्य सही है, कुतूहल सही है, प्रशंसा सही नहीं है। प्रशंसा ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, प्रशंसा ऐसे लिखा जाएगा, तो ये अशुद्ध हो गया। शुद्ध शब्द बताना है इस बार अपने को, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें प्रतीक्षा सही है। शुद्ध इस बार सही है। उज्ज्वल, ये हम आपको क्लास में बार बार पढ़ा भी होगा, या आपने इसमें दोनों उज्ज्वल में दोनों जो याद आएंगे। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अपने को अशुद्ध शब्द बताना है। तो हितैषी सही है, याज्ञवल्क्य ये भी ठीक है, अभ्यंतरिक ये भी ठीक है, नैसर्गिक होता है ये नैसर्गिक हो गया, ठीक है। इसमें ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, कोई कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध बताना है अपने को। तो योगीराज ठीक है, आकांक्षा भी ठीक है, परिस्थिति अपने ठीक है, परीक्षण गलत हो गया, परीक्षण ऐसे होगा, पूज्य भी गलत हो गया अपने, पूजनीय पूज्य गलत है। तो इसमें ऑप्शन क्या बैठ रहा है? ए, बी और सी। ऑप्शन 4 इसमें इसका आंसर होगा। कौन से शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द अपने को पता लगाना है। विभीषिका ये गलत हो गया। निरपेक्ष भी अपना जो वो गलत हो गया। निरपेक्ष अपने पूरा लिखा जाएगा। निपुण होगा, ये भी अपने गलत हो गया। सौंदर्य ठीक है, साम्राज्य ठीक है। तो इसमें अपने का आंसर हो गया एक सेकेंड। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछे अपने को। अशुद्ध ये हो गया एक तो विभीषिका, ठीक है। निरपेक्ष भी शुद्ध है, ठीक है। निपुण्य तो ठीक है, ठीक बात है। निपुण्य सही है, गलत नहीं है। सौंदर्य भी ठीक है। साम्राज्य नहीं होगा, साम्राज्य होगा। तो इसमें अपना आंसर हो गया ए, बी और ई। ए, बी, ई कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है इस बार भी। तो स्वास्थ्य ठीक है, निष्पक्ष गलत हो गया, प्रामाणिक ठीक है, श्राप गलत हो गया, दुष्कर ठीक है। तो ए, सी, ई ये ऑप्शन 4 इसका सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध उच्छ्वास नहीं होता, उच्छ्वास होता है। उन्मिलित, ऊंचाई भी गलत है, उंगली भी गलत। उन्मिलित ये इसका ऑप्शन आंसर सही होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। अशुद्ध बताना है तो घनिष्ठ ठीक बात है, अध्ययन ठीक है, पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है ये, और कार्यक्रम भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए ठीक है साथियों, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी आपका ही साथी हूँ। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आपको ये पेपर सोल्व करवाने की। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।